हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिडियोमाइकोटिना के जो भी जनरल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि हम जो भी हम इसके आगे बेसिडियोमाइकोटिना के जितने भी मेंबर हैं बेसिडियोमाइसीट्स के, उनकी लाइफ साइकिल अगर पढ़ेंगे तो उन सब में हमें ये कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो इससे आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला कैरेक्टर है बेसिडियोमाइकोटिना का, वो ये है कि द माइसीलियम इज़ वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। यहाँ पे क्या होगा, जो माइसीलियम होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। जितना जितना हम हायर फंगस में जाते रहेंगे वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो माइसीलियम होगा वो वेल डेवलप्ड होगा और क्या होगा, ब्रांच्ड होगा। ब्रांच्ड भी होगा एज वेल एज सेप्टेड भी होगा। वहाँ पे क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और जो सेप्टा होता है बेसिडियोमाइकोटिना के केस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसमें सिंपल सेप्टा भी देखने को मिलता है और डोलीपोर सेप्टा भी देखने को मिलता है। सिंपल सेप्टा हमें यूरिडिनेल्स और अस्टिलैजिनेल्स के मेंबर्स में देखने को मिलेगा और डोलीपोर सेप्टा हमें पर्टिकुलरली जो भी फंगस जो एगेरिकेल्स के मेंबर हैं उनके केस में हमें डोलीपोर सेप्टा देखने को मिलेगा। अब डोलीपोर सेप्टा क्या होता है, सेप्टा का मतलब तो आप लोगों को क्लियर है ना, कि जो ये हमारी फंगस है, फंगस का ये माइसीलियम है, तो यहाँ पे जो ये ब्रेकेज है ये क्या है, ये सेल्स में डिवाइड हो रहा है। माइसीलियम जो हाइफी है तो इसको हम बोलते हैं सेप्टा। अब ये सेप्टा क्या होगा, सिंपल होगा। किसके केस में, यूरिडिनेल्स और अस्टिलैजिनेल्स के केस में। और इसमें ये सेप्टा क्या होगा, डोलीपोर सेप्टा होगा इन केस ऑफ एगेरिकल्स। डोलीपोर सेप्टा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डोलीपोर सेप्टा का मतलब क्या हो गया कि ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो सेप्टा होगा इसके बीच में यहाँ पे गैप होगा और ये क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। सेकेंड है जिसका माइसीलियम होता है, द माइसीलियम इज फाउंड इन 2 और 3 डिफरेंट स्टेजेस। माइसीलियम हमें 2 और 3 डिफरेंट स्टेजेस में देखने को मिलता है लाइफ साइकिल में फंगस की। पहला हो गया प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम क्या बोलेंगे हम, किसको बोलेंगे, इट इज़ फाउंड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स एंड इट हैज़ अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन एवरी सेल्स। प्राइमरी माइसीलियम यानी कि जो सबसे पहले जो माइसीलियम बन रहा है, जैसे ही बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट कर रहा है उसी टाइम पे जो माइसीलियम बन रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम। और इस पे क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा एवरी सेल। हर एक सेल में माइसीलियम के क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सच माइसीलियम इज नोन एज मोनोकैरियोटिक। और इस टाइप के माइसीलियम को हम क्या बोलते हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। इट इज़ यूजुअली इफीमेरल एंड सून बिकम डाइकैरियोटिक। इफीमेरल का मतलब क्या हो गया, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, मोनोकैरियोटिक हाइफी जो होगा हमें देखने को मिलेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए देखने को मिलेगा। और इट सून बिकम डाइकैरियोटिक, और वैसे फटाफट से एक केस में कन्वर्ट हो जाता है डाइकैरियोटिक। ठीक है, डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट हो गया यानी कि सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया है। सेकेंडरी माइसीलियम कब बनेगा, इट डेवलप्स बाय डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम क्या हो गया, डाइकैरियोटाइजेशन हो गया है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स ऑफ द प्राइमरी माइसीलियम ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन। जब 2 प्राइमरी माइसीलियम का फ्यूज़न होता है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी माइसीलियम है उनका फ्यूज़न किन तरीके से हो सकता है, कॉन्जुगेशन बिटवीन 2 बेसिडियोस्पोर्स। दो बेसिडियोस्पोर्स के बीच में कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है, या फिर फ्यूजन ऑफ द प्राइमरी हाइफी ऑफ 1 स्ट्रेन विद द स्पर्मेटियम या फिर ओइडोगोनियम ऑफ अनदर स्ट्रेन। 2 बेसिडियोस्पोर्स में कॉन्जुगेशन हुआ, उसके थ्रू क्या हो सकता है, सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर एक जो प्राइमरी हाइफी है 1 स्ट्रेन, यानी कि एक अगर प्लस स्ट्रेन की तरह बिहेव कर रहा है तो दूसरा माइनस स्ट्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो प्राइमरी हाइफी ऑफ 1 स्ट्रेन और दूसरे स्ट्रेन का जो भी स्पर्मेटियम है या ओइडोगोनियम है उसके साथ वो दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़न करेंगे और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, बेसिडियोमाइकोटिना के केस में हमें देखने को मिलता है जो रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं डेवलप नहीं होते हैं। तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ हाइफी, हाइफी के ही फ्यूजन से रिप्रोडक्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे कोई पर्टिकुलर टाइप के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक हाइफी का प्राइमरी हाइफी एक स्ट्रेन का और दूसरे स्ट्रेन का दूसरा हाइफी क्या करेगा, आपस में फ्यूज़ करेगा और सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो वहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दो अलग अलग माइसीलियम के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेंगे, तो वहाँ उस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक, डाइकैरियोटाइजेशन। और फिर वो फ्यूज़न करके हमें क्या बनाएगा, क्या मिलेगा, हमें नया डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो उस टाइप के माइसीलियम को हम बोलेंगे सेकेंडरी माइसीलियम। फिर थर्ड है टर्शरी माइसीलियम। टर्शरी माइसीलियम क्या होता है, द सेकेंडरी माइसीलियम इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। दिस माइसीलियम इज नोन एज टर्शरी माइसीलियम एंड इट इज़ ऑल्सो डाइकैरियोटिक। अब फ्यूज़न तो हो गया, सेकेंडरी माइसीलियम बनने के बाद क्या होगा, सेकेंडरी माइसीलियम किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी या फिर बेसिडियोकार्प। अब वो बेसिडियोकार्प का जो स्ट्रक्चर है वो भी डाइकैरियोटिक होगा और उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी माइसीलियम, ठीक है। और ये क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको बेसिडियोमाइकोटिना का, वो ये है कि द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन एंड ग्लूकिन। जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, काइटिन एंड ग्लूकिन की बनी होती है। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा इसमें किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू होता है बेसिडियोमाइकोटिना के केस में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें टेक प्लेस करता है वो ओइडिया के थ्रू टेक प्लेस कर सकता है, कोनिडिया के थ्रू टेक प्लेस करता है या फिर क्लामाइडोस्पोर्स के थ्रू टेक प्लेस कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। आउट ऑफ दी सेवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्स डेवलप इन द लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट एंड स्मर्ट, सम यूरिडोस्पोर फंक्शन एज एसेक्सुअल स्पोर्स। अब जब हम आगे आगे एडवांस फंजाई की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं, टिलिटोस्पोर्स बनते हैं, यूरिडोस्पोर बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। तो जो रस्ट और स्मर्ट की लाइफ साइकिल में पर्टिकुलरली ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो यूरिडोस्पोर होता है वो भी किसकी तरह फंक्शन करता है, एसेक्सुअल स्पोर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जो यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन जब होता है इन केस ऑफ रस्ट एंड स्मर्ट लाइफ साइकिल, तो वो यूरिडोस्पोर किसकी तरह फंक्शन करता है, एज अ एसेक्सुअल स्पोर की तरह फंक्शन करता है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन हायर टेक्सा। जैसे जैसे हम हायर टेक्सा में जाते रहेंगे वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट होते जाएगा। और नो स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन डेवलप। और बेसिडियोमाइकोटिना के केस में कोई स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे। वो मैं अभी पहले वाले पॉइंट में आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो बेसिडियोमाइकोटिना के केस में हमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिलते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है वो सिंपली किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, कॉन्जुगेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन। दो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई क्या करेंगे, आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। द डाइकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड बाय, जो डाइकैरियोटिक सेल बनेगी वो कैसे बनेगी, स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू बनेगी, सोमेटोगेमी के थ्रू बनेगी, क्लम्प कनेक्शन के थ्रू बनेगी और बुलर फिनोमेनन, क्लम्प कनेक्शन को ही हम बुलर फिनोमेनन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक जो सेल है वो किसके थ्रू बन सकती है, स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगेमी एंड क्लम्प कनेक्शन के बारे में भी के थ्रू बन सकती है, ठीक है। कैरियोगेमी डज नॉट अकर जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी। ये सब अगर आपको पॉइंट्स क्लियर करने हैं तो आप लोग एस्कोमाइकोटिना की जनरल कैरेक्टर वाली वीडियो को देखिएगा, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि डाइकैरियोटिक सेल कैसे बनती है और प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी डिलेट क्यों होती है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कैरियोगेमी क्या होती है, यहाँ पे डायरेक्टली प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हमें नहीं देखने को मिलती है, इसीलिए कैरियोगेमी जब डिलेड हो जाती है तभी हमें क्या देखने को मिलती है, डाइकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है और डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलती है। The fusion of nuclei of two different strain result in the formation of diploid synkaryon। अब जब
फ्यूज़न होगा दो डिफरेंट न्यूक्लियाई का, तो किसका फॉर्मेशन होगा? डिप्लॉइड सिनकैरियन का फॉर्मेशन होगा। एंड द डिप्लोफेज इज इफीमेरल। जो डिप्लोफेज होती है वो क्या होती है? इफीमेरल होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। मियोसिस अकर जस्ट आफ्टर कैरियोगेमी। डिप्लोफेज क्या बोल रहा है? वो बहुत इफीमेरल होती है, तो यानी कि जैसे ही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, डिप्लॉयड सिनकैरियन बनेगा, उसी के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 4 हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होता है? 4 हैप्लॉयड बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो बेसिडिया है वो यूजुअली दो टाइप का देखा गया है। पहला है होलोबेसिडियम। होलोबेसिडियम क्या होता है? एसेप्टेट स्ट्रक्चर है, एसेप्टेट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। एंड इट पजेस 4 स्टिग्मेटा, और इसमें क्या होते हैं? 4 स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसमें कहीं पे भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। और इसमें क्या है? 4 स्टिग्मेटा क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मेटा मतलब जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। और ये स्टिग्मेटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एट इट्स डिस्टल एंड, डिस्टल एंड में प्रेजेंट होंगे। A spore is formed at the tip of each stigmata, और हर एक स्टिग्मेटा के टिप पे क्या बन रहा है? स्पोर बन रहा है। ये क्या है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बेसिडियोस्पोर का। ये क्या है? स्टिग्मेटा है। ठीक है, ये क्या है? स्टिग्मेटा है। और ये पूरा क्या है? बेसिडियम है, जिसको हम बोल रहे हैं होलोबेसिडियम। कंप्लीटली ये किसका स्ट्रक्चर है? होलोबेसिडियम का स्ट्रक्चर है। ओके, ये है हमारा होलोबेसिडियम का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है फ्रेगमोबेसिडियम। फ्रेगमोबेसिडियम क्या होगा? सेप्टेट होगा। यहाँ पे जो सेप्टा होगा वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। डिफरेंस आप लोग समझ रहे हैं ना कि फ्रेगमोबेसिडियम में और होलोबेसिडियम में क्या डिफरेंस है? फ्रेगमोबेसिडियम में जो है सेप्टा क्या है? प्रेजेंट है, और वो सेप्टा क्या होता है? ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है। और जो स्टिग्मा होंगे, जो लेटरल स्टिग्मा इज प्रेजेंट इन ईच सेल विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर। और यहाँ पे भी क्या है? स्टिग्मा प्रेजेंट है, बट वो क्या होंगे? लेटरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये 1, ये दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा, यहाँ पे ये वाला, ये स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा। ये क्या करेंगे? स्टिग्मा स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे ये क्या बन रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये सेप्टेट बेसिडियम है। और बेसिडियोस्पोर किस्म के बाद बनते हैं? टीलियोस्पोर्स के बाद बनते हैं। तो ये आपका टीलियोस्पोर है, इसके बाद क्या बनेगा? बेसिडियोस्पोर बनेगा। टीलियोस्पोर के बाद क्या बनेगा हमारा? बेसिडियोस्पोर। जब हम आगे हायर फंगस की जो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पे क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, बेसिडियोस्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनियसली बनते हैं। बट अगर हम एस्कोमाइकोटेना में देखें तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली बनते हैं। ठीक है, द फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज बेसिडियोकार्प। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोकार्प बोलते हैं। द बेसिडियोकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टाइप एंड पाइलस। और जो बेसिडियोकार्प होता है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, वो किस में डिफ्रेंशिएट होती है? टाइप एंड पाइलस में डिफ्रेंशिएट होती है। बेसिडियोमाइकोटेना के जो जनरली मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? आपने गैरिकस देखा होगा, जो मशरूम वाइट कलर का होता है, उसको इसमें रखा गया है बेसिडियोमाइकोटेना में। तो आप एक पिक्चर अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि अच्छा ये बेसिडियोमाइकोटेना में ये कैरेक्टर हैं। यानी कि वो अगर हम मशरूम ले रहे हैं तो वो मशरूम में ये सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और अगर बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो स्टाइप और पाइलस में क्या होता है? डिफ्रेंशिएट होता है। अगर हम मशरूम का अगर स्ट्रक्चर देखें ऐसे करके तो ये क्या है? हमारा मशरूम का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? स्टाइप और पाइलस में डिफ्रेंशिएट है। तो ये स्टाइप हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया? पाइलस हो गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे मेरी वीडियो से। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए नीचे मुझे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम क्लम्प कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिडियोमाइकोटेना में प्रेजेंट होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।